एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत स्वस्थ और बहुत बहुत मस्त होंगे। मेरा नाम काजल है और मैं वीडियोस बनाती हूँ जिससे लोग मोटिवेट रहें और लोगों को पता चले कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा इजी है और कितनी ज़्यादा मैजिकल है। हम जो भी चाहें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम जो भी चाहें अपनी लाइफ में पा सकते हैं। आई होप कि आपने कल का जो वर्क था आपने कंप्लीट किया होगा, आपने अपनी विशेज़ लिखी होगी और अगर नहीं भी लिखी है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ है। बट प्लीज़ ये प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आप वो 10 विशेज़ अपनी 10, 15, 20 जितनी भी विशेज़ हैं, वो प्लीज़ आप लिख लेना, फिर आज की प्रैक्टिस शुरू करना। तो आज के जो पहला चैप्टर है, पहली मैजिक प्रैक्टिस है, उसका नाम है काउंट योर ब्लेसिंग्स। आज से आपको 27 डेज़ तक, मतलब कि 28 डेज़ हमें स्ट्रेट हमें अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करके लिखनी है। मतलब जो चीज़ आपके पास आपकी लाइफ में अभी है, उसके लिए थैंक यू बोलना है। अब थैंक यू कैसे बोलना है कि थैंक यू, देखो आपको जो भी आप स्टेटमेंट लिखो, देखो यूनिवर्स जो है ना वो इमोशंस पे काम करता है, उसको वर्ड से मतलब नहीं है, ठीक है? तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, बट अगर आप मुझसे पूछोगे, हेल्प लोगे, तो मैं ये बोलूँगी कि आप ऐसे लिख सकते हो कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स ऑक्सीजन के लिए। ठीक है? ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक? और इसके साथ-साथ आपको रीज़न ज़रूर देना है कि क्यों थैंक यू, ठीक है? आप थैंक यू बोल रहे हो ऑक्सीजन के लिए, क्यों, लेकिन क्यों थैंकफुल हो उसके लिए? इसलिए आपको थैंक यू लिखना है, क्योंकि जब आप थैंक रीज़न लिखोगे ना, आपके अंदर से ना एक फीलिंग आएगी। मतलब वो इस एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि हाँ, मैं ग्रेटफुल इस चीज़ के लिए हूँ, और वही फीलिंग यूनिवर्स तक जाती है। इसको वर्ड से कोई मतलब नहीं, आप शुक्राना बोलो, धन्यवाद बोलो, थैंक यू बोलो, उस यूनिवर्स को ना आपके इमोशन से मतलब है। इसलिए आपको स्टेटमेंट ऐसे लिखना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स ऑक्सीजन के लिए थैंक यू। क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही मैं ज़िंदा हूँ अभी। मैं अपनी ब्यूटीफुल लाइफ़ को जी पा रही हूँ और मेरे हाथ में ये पावर है कि मैं इस ब्यूटीफुल लाइफ़ को और ब्यूटीफुल बना सकती हूँ। और ये ऑक्सीजन मुझे 24/7 मिलता है और बहुत ईज़िली मिलता है। सोचो उन लोगों को जिनको साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिनको इस टाइम हॉस्पिटल में जिनको ऑक्सीजन लगे हुए हैं, सोचो उन लोगों के बारे में। बट आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हो कि आप घर में बैठे हो और आपको इतने आराम से साँस ले पा रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आप साँस ले रहे हो, आपको कोई पैसे नहीं देना इस चीज़ में। सोचो कितना ब्लेस्ड हो। एक फीलिंग आई ना, एक वाइब्रेशन हाई हुई ना, एक अच्छी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई ना ग्रेटफुलनेस की, ये ये यही यूनिवर्स तक हमें पहुँचानी है, यही फीलिंग पहुँचानी है। तो हमें क्या करना है, 10 चीज़ों के लिए जो हमारे पास है, उसके लिए थैंक यू बोलना है, ठीक है? और ये जो प्रैक्टिस है वो 28 डेज़ तक स्ट्रेट होगा, ठीक? इसके लिए देखिए आपको एक कॉपी अलग से बनानी है, ठीक है? देखो अगर आपको ब्लैंक कॉपी नहीं मिली, देखो आप परचेज़ कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई भी कॉपी आपके घर में है ना, उसमें 28 पेजेज़ होंगे ना, आप उसको यूज़ करना शुरू कर दो, ठीक है? और और अगर आप चाहो तो 10 ब्लेसिंग्स आपको रोज़ लिखनी है, ठीक है? तो अगर आप एक पेन से लिखोगे थोड़ा-सा ना बोरिंग हो जाएगा, ठीक है? मे बी बोरिंग हो, ठीक है? लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं इसको और क्रिएटिव करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत सारे कलरफुल ना पेन ले आती हूँ। 10 का एक एक पैकेट आता है, मैं उसको ले आती हूँ और हर ब्लेसिंग को ना एक अलग-अलग पेन से लिखती हूँ। लाइक मैं 10 पेन्स अलग-अलग कलर के लेती हूँ, उसको रख देती हूँ, फिर आइज़ क्लोज़ करके जिस पे मेरा हाथ जाता है, वो पेन उठाती हूँ और एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स मेरे फ़ोन के लिए, क्योंकि इसी फ़ोन से मैं वीडियो बना पाती हूँ, इसी फ़ोन से मैं इतना पॉज़िटिव रह पाती हूँ। इतना मैं लिखती हूँ, फिर मैं वो पेन को साइड करती हूँ, फिर मैं दूसरा पेन उठाती हूँ, मैं उससे लिखती हूँ। इससे क्या होगा ना, जब आप लास्ट में जब पेज खोलोगे ना, तो इतना ब्यूटीफुल लगता है ना, जब आप दूसरे दिन या तीसरे दिन वो पेज खोल के देखते हो ना, इतना सुंदर लगता है वो पेज, एकदम कलरफुल रहता है वो पेज। तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। बट ये ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास कोई अगर पुरानी कोई कॉपी है, आप उसको उठा के 28 पेज है, उसमें आप लिख सकते हो और एक ही पेन से भी लिख सकते हो। ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको डिफरेंट पेन से लिखना है, ठीक है? ओके। और एक और चीज़, जैसे कि आपने आज 10 ब्लेसिंग्स लिखी ना, ये प्रैक्टिस 28 तक 8 डेज़ तक जाएगी। लेकिन आज आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखी, फिर आप जब दूसरे दिन 10 ब्लेसिंग्स लिखोगे ना, तो 10 ब्लेसिंग्स आप लिखोगे और 20 ब्लेसिंग्स आप बोलोगे। ठीक, दूसरे दिन में क्या हुआ, आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखी
और फिर जो लिखा होगा वो तो बोलना ही बोलना है, उसके बाद जो पहले दिन में आपने लिखा है ना उसको भी बोलना है, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात? फिर थर्ड डे में आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखी और आपने 30 ब्लेसिंग्स बोली। फोर्थ डे में आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखी और बोलने के लिए आपके पास 40 ब्लेसिंग्स है। फिफ्थ डे में आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखी और बोलने के लिए आपके पास 50 ब्लेसिंग्स है। मतलब आज आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखी, ठीक, उसके बाद पढ़ा, आपकी प्रैक्टिस खत्म। दूसरे दिन पे आए, 10 ब्लेसिंग्स आपने लिखी और फिर उसको बोला, और जो एक दिन पहले लिखा था उसको बोला, मीन्स 20 ब्लेसिंग्स बोली और आपकी एक्टिविटी डन। थर्ड डे डे पे गए, आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखी, फिर उस दिन की, फिर उसके 2 दिन पहले की, ये दोनों जितनी भी ब्लेसिंग्स थी 30 डेज़ की सारी बोली और आपकी प्रैक्टिस खत्म। ये ऐसे करना है, ठीक है? और देखो ये करने के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ठीक। पहले तो जहाँ हमारा फोकस जाता है वो चीज़ हमारी लाइफ में अबंडेंस, मतलब भरपूरता के साथ आती है। देखो जब आप रोज़ सोचोगे ना कि मुझे 10 रोज़ नई नई ब्लेसिंग्स लिखनी है, तो आपका माइंड ना चीज़ों को ना, अभी तक जो लैकनेस पे आपका माइंड था कि मैं बस ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर आपका माइंड ना जो चीज़ें आपके पास है ना उस पे फ़ोकस करने लग जाएगा, मतलब भरपूरता पे फ़ोकस करने लग जाएगा। जैसे आज आपने 10 चीज़ के लिए ब्लेसिंग्स लिखी जो आपके पास है, ठीक? अब नेक्स्ट डे आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी, तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि हाँ, मेरे पास क्या है? और देखो 10 ब्लेसिंग्स कुछ भी हो सकती है, ठीक है? आपकी क्वालिटीज़, आपकी जो आपके पास क्वालिटीज़ है वो हो सकती है, आपके पेरेंट्स की गुड हेल्थ है वो हो सकती है, आपका आप आपके पास बच्चे हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं। क्यों पर बच्चे हैं आपके पास यार, लोगों के पास मे बी ना हो वो चीज़, बट आपके पास है। आपके पास खाना है, लोगों को देखो सड़कों पे वो लोग माँगते हैं खाने के लिए, आपके पास 24/7 पानी आता है, आपके घर पे आता है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होती और आपके काम सारे इतने ईज़िली हो जाते हैं। आपको जब भूख लगती है, जब प्यास लगती है, आप खाना खा सकते हो, आप पी सकते हो। आप नेचर को थैंक यू बोल सकते हो, आप नेचर को बोलो, ऑक्सीजन के लिए थैंक यू बोलो, एयर के लिए थैंक यू बोलो, ट्रीज़ के लिए थैंक यू बोलो, वेजिटेबल्स के लिए थैंक यू बोलो, प्लांट्स के लिए थैंक यू बोलो, स्काई के लिए थैंक यू बोलो, अपनी बालकनी के लिए बोलो, अपनी छत के लिए थैंक यू बोलो, स्टार्स के लिए बोलो, प्लैनेट्स के बोलो, अर्थ के लिए बोलो, जिसमें हम सारी सोल रह रहे हैं। हर एक चीज़ के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। जब आप ये बोलना शुरू करोगे ना, तब आपका माइंड खुद ही भरपूरता से भरता चला जाएगा। अभी तक जो लैक सोच रहा था मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, आपके माइंड के पास टाइम ही नहीं बचेगा। जब आपका माइंड रोज़ 10 चीज़ लिखेगा, फिर उसको बोलेगा, सेकंड डे फिर 10 चीज़ लिखेगा, फिर 20 चीज़ें बोलेगा, आपके माइंड को लगेगा यार ये भी तो है मेरे पास, ये भी तो है मेरे पास, ये भी तो है मेरे पास। और जहाँ आपका फ़ोकस भरपूरता में जाने लग जाएगा ना, तो यूनिवर्स आपको क्या-क्या देगा ना वो आपको भी नहीं पता। यूनिवर्स में ना हर एक चीज़ अवेलेबल है, हर एक चीज़ अवेलेबल है और यूनिवर्स हमें हमेशा देने के लिए ही बैठा है। बट हमने ना अपने हाथों को ऐसे बाँध के रखा हुआ है, क्योंकि हमारा फ़ोकस हमेशा लैकनेस में जाता है, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसलिए यूनिवर्स चाह के भी हमें कुछ नहीं दे पाते हैं। इसलिए अभी आप जब ऐसे हाथ करोगे ना, सब बोलोगे थैंक यू इसके लिए, थैंक यू इसके लिए, थैंक यू इसके लिए, तो यूनिवर्स कहेगा यार ये तो बड़ी खुश है यार, इसको मैं और दे देता हूँ। देखो अच्छा इस चीज़ से समझो, अब कोई बच्चा है, ठीक है? अब वो अपने मम्मी पापा से बहुत रो रहा है, कह रहा है मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मैं मेरे पास कुछ नहीं है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, मतलब पेरेंट्स भी परेशान से हो जाते हैं। और अगर वहीं बच्चा ये बोलेगा कि नहीं मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको और ला के देते हैं। उस वो चीज़ जिस चीज़ के लिए वो बच्चा ग्रेटफुल है ना, उसको और ला के देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि उस वो कितना ग्रेटफुल है चीज़ों के लिए। अब देखो मैं इसको थोड़ा समझाती हूँ। देखो एक बच्चा है, ठीक है? उसको उसके पेरेंट्स सब कुछ ला के दे रहे हैं, तो भी वो रो रहा है। उसके पेरेंट्स ने उसको टॉय ला के दिया, फिर रो रहा है मेरे पास ये टॉय है लेकिन मुझे आपने डोरेमोन ला के दी, मुझे स्पाइडरमैन चाहिए था। उसके पेरेंट्स ने स्पाइडरमैन लेके आया, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे शिनचैन वाला टॉय चाहिए था, आप मुझे ये लेके आए थे। तो पेरेंट्स को क्या लगेगा यार मैं इसको जो भी दे दूँ, इसको रोना ही है, इससे अच्छा मैं दूँ ही ना। देखो कहीं न कहीं पेरेंट्स के अंदर भी आ जाता है। और अगर वही बच्चा ना, अगर उस कोई उसको डोरेमोन भी उसको मिलेगा ना, बट उसको चाहिए स्पाइडरमैन रहेगा ना, तो भी वो ग्रेटफुल रहेगा ना, वो बोलेगा ना थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पाइडरमैन के लिए, थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, आपने मुझे डोरेमोन ला के। तो पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स को और लगेगा कि हाय मेरा बच्चा, लाओ मैं उसको और उससे भी बड़ा मैं कुछ टॉय ला के देता हूँ, और पेरेंट्स ला के देते हैं उसको। तो वैसे हमारा यूनिवर्स भी काम करता है। अगर आप हर चीज़ के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ग्रेटफुल रहोगे ना, हम सब भी उनकी संतान हैं।
हम सब उनके उनके बच्चे हैं, वो हमारे पेरेंट्स हैं। हम अगर हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होंगे ना कि थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे ये दिया, थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे ये दिया, तो यूनिवर्स बैठ के खुश होंगे कि अरे यार ये कितना खुश है, मैं उसको इतना दे रहा हूँ, ये इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल हो रही है, लो मैं इसको और देता हूँ, मैं उसको और खुश करता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चा खुश हो रहा है, मैं उसको और ला के देता हूँ, वो और खुश हो जाए जिससे। ऐसे ही सारी चीज़ें काम करती है। और ये जो प्रैक्टिस है ना, पहली प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और प्लीज़ आप करना इसको। और हाँ, एक और चीज़ है कि देखो, मैं इस चीज़ में आपकी ज़रूर मदद करूँगी 10 ब्लेसिंग्स में, क्योंकि मुझे पता है जो लोग बहुत न्यू होंगे ना, या मे बी फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, तो उनके लिए ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा हर रोज़ 10 न्यू ब्लेसिंग्स लिखना। तो देखो, मैं जब हमारी वीडियो एंड होगी ना, मैं उसके लिए ना, मैं हिंट के तौर पे ना थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिस वन मतलब मैं चीज़ों का नाम लेके जाऊँगी, ठीक है? इससे हम सब भी ग्रेटफुल हो जाएँगे और आपको हिंट भी मिल जाएगी। लेकिन मैं क्यों उस चीज़ का ग्रेटफुल हूँ, वो नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं वो बोलूँगी ना, तो लंबी हो जाएगी वीडियो, और मैं नहीं चाहती हूँ ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो। मैं चाहती हूँ ये शॉर्ट वीडियो हो और टू द पॉइंट वीडियो हो, जिससे जिनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, वो पूरी वीडियो देख पाएँ और देखने के बाद प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है? तो अ, हम ये चीज़ आज से ही करेंगे, ठीक है? और दूसरी चीज़, कल की वीडियो के लिए थोड़ी-सी प्रिपरेशन प्लीज़ कर लीजिएगा। कल की वीडियो के लिए ना आपको बस एक स्टोन चाहिए, कोई भी आप पत्थर ले सकते हो जो आपके हाथ में ना आ सके, मतलब वो चुभे ना, छोटा-सा कोई भी पत्थर आप लेके आना, ठीक है? और वो पत्थर ही होना चाहिए, मतलब कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, लाइक मैग्नेट वगैरह नहीं होना चाहिए। स्टोन होना चाहिए, पत्थर होना चाहिए। आपका कोई ग्राउंड है या कोई आपके आस-पास कोई प्लेग्राउंड है, वहाँ पर भी अवेलेबल होगा। ये नेचर से रिलेटेड चीज़ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप पत्थर, स्टोन लेके आना, छोटा-सा, जो आपके हाथ में आराम से आ जाए और आपको चुभे ना, ठीक है? ओके, हम आज 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, ठीक है? ओके, सबसे पहले हमारी ब्लेसिंग्स होगी, देखो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि आप जब 10 ब्लेसिंग्स लिखोगे, रीज़न के साथ लिखना, तभी आप अपनी बात उस यूनिवर्स तक पहुँचा पाओगे, ठीक है? ओके, हम 10 लेसन्स लिखते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय हेल्दी बॉडी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय हेल्दी आइज़, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द स्काई, थैंक यू यूनिवर्स फॉर डिफरेंट कलर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द कॉम्ब, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द कर्टेन, thank you, universe, for the pillow. Thank you, universe, for my beautiful voice. Thank you, universe, for my blanket. Thank you, universe, for the utensils जिसमें हम खाना बना पाते, खाना खा पाते हैं. थैंक यू, यूनिवर्स, फॉर माई लिपस्टिक. ओके, 10 ब्लेसिंग्स हो गई। ऐसे ही आपको पर हर दिन 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, और जो आज लिखा है उसको लिखना, आज लिखा है उसको बोलना है। दूसरे दिन जो लिखोगे, फिर आपको वो ब्लेसिंग्स बोलनी है, और एक दिन पहले वाली ब्लेसिंग्स लिखिए। होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आई होगी, और याद से ये प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद प्लीज़ नीचे आप डन ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।